अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में बताया गया है कि आप हज़रात अपना नाम किस तरह से मुज़य्यन अंदाज से लिखें। तो आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल में ज्वाइन होना है, क्योंकि उसी में सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं। जो भी उसमें अपने नाम लिखने के तरीक़े होते हैं हम उसमें डाल देते हैं। इसलिए आपको टेलीग्राम में आकर ऊपर सर्च बार में लिखना है तक़सीम रहमत। तो जब ता और क़ाफ़ लिखेंगे, लिखते ही ग्रुप और चैनल दो भी यहाँ आ जाएंगे। आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएं, चैनल में भी ज्वाइन हो जाएं। तो यहाँ एक ज्वाइन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें और आ जाएं। इसी तरह ग्रुप में भी आ जाएं। तो देखिए मैं चैनल में अब आ गया हूँ। उसके बाद यहाँ तीन चीज़ें मैं डाल रखा हूँ, एक फ्रेम, एक रंग और एक झंडा। उसके बाद जो नीचे है ये ऐप है, इस ऐप की मदद ही से बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये ऐप का नाम है पिक्सेल लैब। लिंक यहाँ है, आप इसे डाउनलोड कर लें। देखिए मैं डाउनलोड किया हुआ हूँ, इसलिए ये बता रहा है। अगर आपको ये टेलीग्राम की जानकारी नहीं है तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां जाकर जब आप क्लिक करेंगे तो सीधे इन चीज़ों के पास आ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले इस फ्रेम को और इस रंग को, इस झंडे को, तीनों को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपके मोबाइल में तीर का निशान होगा, उस पर क्लिक करें और डाउनलोड कर लें। उसके बाद इस ऐप को डाउनलोड कर लें। तो चलिए हम पीछे आ गए। तो सबसे पहले वो ऐप है पिक्सेल लैब, उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ जो भी लिखा हुआ है डिलीट पर क्लिक करें। क्लिक करके उसको डिलीट कर दें। उसके बाद यहाँ जो दरमियान वाला निशान है उस पर क्लिक करें। देखिए अच्छी तरह से देख लें, वरना आगे चलकर आपको कहीं परेशानी ना हो। उस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ एक खुलेगा इंपोर्ट, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो फ़ाइल डाउनलोड किया है उसको गैलरी से निकालना है। देखिए यहाँ फ़ाइल मौजूद है, तो मैंने उस पर क्लिक किया और यहाँ ऊपर जो सही का निशान है उस पर क्लिक करें तो फ्रेम आ जाएगा। फिर यहाँ राइट कर पर क्लिक करें, ये फ्रेम आ गया है। अब हमको इसको साफ़ करना है। तो साफ़ करने के लिए सबसे पहले इसको हटाते जाएं। एक आदमी का निशान नज़र आएगा, आप उस पर रुका दें। उस पर इस जो एनेबल होगा तो आप उसे एनेबल कर दें, तो फ्रेम साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पर जो भी लिखना है तो इस ये का जो निशान है उस पर क्लिक करें और यहाँ टेक्स्ट उस पर क्लिक करें। फिर कलम का जो निशान है उस पर क्लिक करें। जो भी लिखना चाहें लिखें। मसलन मैं यहाँ अपना नाम लिखता हूँ। लिख दिया। उसके बाद इसको लाकर दरमियान में इस तरह से खड़ा कर छोड़ दें। उसके बाद बगल में इस तरह कुछ उंगली, यहाँ उंगली रखें। उसके बाद फिर कलम टेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद फिर कलम वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद फिर यहाँ लिखें, मसलन मैं अपने शहर का नाम रेलवे कोडूर लिखता हूँ। बस उसको लाकर सीधे यहाँ रख दिए। फ्रेम जो है वो काला ही है, जो तहरीर है वो सफ़ेद है। तो तहरीर को काला करने के लिए आपको उसी तहरीर पर एक मरतबा क्लिक करना है और यहाँ हटाते जाना है। यहाँ देखिए कलर का निशान आ गया, तो कलर पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ हटाते जाएं, काले पर क्लिक करें, फिर राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, ये काला बन गया। इसी तरह यह दूसरा वाला है, उसको भी कलर करना है तो कलर पर क्लिक करें। उसके बाद काले पर क्लिक करें, फिर सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो देखिए मुकम्मल ये काला हो गया है। मुकम्मल काला होने के बाद उसके बाद यहाँ जो ये ऑप्शन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ जो ऑप्शन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ जो ऑप्शन जितने भी मौजूद हैं इन सबको टिक लगा दें। देखिए मैं टिक लगा रहा हूँ। टिक लगाने के बाद यहाँ जो ऑप्शन है दो तीर वाला उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो ओके का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दें। तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे मिलकर एक हो चुके हैं, एक हो गए हैं, यानी सारे का सारा मुकम्मल जुड़ चुका है।
उसके बाद यहाँ जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। ये ऑप्शन का मतलब ये है कि उसको दरमियान में लाने के लिए तो ऊपर वाले में एक तरफ और नीचे वाले में एक तरफ दोनों को भी क्लिक कर देना, जैसा कि मैं क्लिक कर रहा हूँ, बस हो गया। उसके बाद इसको कॉपी करना है, जैसा कि मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया तो ये दो हो गए। अब इसको बिल्कुल दरमियान में लाना है तो इसी पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पहली मर्तबा ऊपर गए नीचे गए दोनों को क्लिक कर दें, देखिए तो बिल्कुल दुरुस्त हो गया। फिर राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इनको हमने कॉपी किया तो ये दो अलग अलग बन गए। इन दोनों को अब जोड़ने के लिए फिर उसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, देखिए ख्याल से देखिए ताकि आगे चलकर आपको परेशानी ना हो। उसके बाद फिर इसी पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इन दोनों पर टिक मार्क लगा दें। उसके बाद जो तीर वाला दो तीर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, फिर ओके पर क्लिक कर दें। देखिए मैं ओके पर क्लिक कर दिया तो ये फिर दो मिलकर एक हो गया है, जुड़ गया। देखिए मैं हटाकर बता रहा हूँ, दो मिलकर एक बन गया है। उसके बाद इसको रंग करना है तो रंग करने के लिए ख्याल से देखें कि इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ यहाँ जो तस्वीरें लगाई गई हैं उस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको रंग का इंतखाब करना है, जो रंग के आपको मैंने कहा था कि टेलीग्राम से उसको निकाला गया था, मैं अपने चैनल में इस रंग को डाल दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। देखिए ये रंग मिल गया, मैंने उस पर क्लिक किया, फिर राइट के ऑप्शन पर क्लिक किया। उसके बाद जहाँ जो ऑप्शन है बॉक्स का उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। देखिए सारे के सारा रंग हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ जो ऑप्शन है उसको इनेबल कर देना है। उसके बाद जो राइट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद आगे हटाते जाएं तो यहाँ जो 3D शेप का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। उसके बाद फिर इसको इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद यहाँ जो 6 लिखा हुआ है यहाँ 5 या 4 रखें, इस तरह दबाते जाएं। देखिए वो 3 रख दिया मैं। उसके बाद नीचे जो डार्कन ये ऑप्शन है इसको बिल्कुल फुल कर दें। देखिए मैं फुल कर दिया। उसके बाद राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, पीछे आ जाएं। उसके बाद यहाँ जो शैडो का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, उसको इनेबल कर दें, फिर राइट के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर बाहर निकल जाएं। उसके बाद फिर एम्बोस जो आखिर में एम्बोस का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, फिर इसको इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद नीचे जाएं, बिल्कुल नीचे चली जाएं। बिल्कुल नीचे जाकर यहाँ जो बेवल है उसको बिल्कुल आखिर कर दें। देखिए मैंने उसको बिल्कुल आखिर में कर दिया है। फिर राइट के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर बाहर निकल जाएं। अब हमको झंडा वगैरह ऊपर लगाना है तो ऐसी इंपोर्ट पर क्लिक करें। उसके बाद जो डाउनलोड आपने किया है वहाँ से उस झंडे को निकाल लें। जैसा कि मैंने इसको डाउनलोड किया था तो मैंने इसको निकाल लिया है। उसके बाद सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। काला है तो इसको साफ़ करने के लिए जैसा कि मैं बताया था जो आदमी का निशान है उस पर क्लिक करें। उसके बाद इसको इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद भी अगर ना हुआ तो आप जो एक लिखा है उस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ बिल्कुल काला कर दें। तो इसका मतलब यह है कि देखिए इस तरह ये वाला सामने रहे, ये सामने रहे, ये पीछे रहे तो काला हो गया। अब ओके पर क्लिक कर दें तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आप उसको छोटा कर सकते हैं, छोटा करने के बाद यहाँ लाकर फिट कर दें। देखिए ये झंडा बिल्कुल फिट हो गया है। उसके बाद आपको इन दोनों को जोड़ देना है तो उसके लिए फिर इसी ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ जो इस ऑप्शन पर क्लिक करें, दोनों पर टिक मार्क लगा दें। उसके बाद फिर इसी दो तीरों वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर ओके पर क्लिक कर दें तो ये मुकम्मल जुड़ चुका है। उसके बाद आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको निकालना है, उसकी जगह दूसरा लाना है। तो उसके लिए यहाँ जो ऑप्शन है दरमियान के बाजू वाला आखिर से दूसरा तो उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ जो ये ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दें तो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। उसके बाद हटाते जाएं। उसके बाद फ्रॉम गैलरी उस पर क्लिक करें। उसके बाद जो रंग मैंने वहाँ आपसे कहा था निकालने के लिए आप उसको निकाल लें, वो गोल्ड कलर था। देखिए मैंने उस पर क्लिक किया। उसके बाद आप यहाँ रद्द-बदल कर सकते हैं, जैसा कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो यह हो गया, इस पर क्लिक करूँ तो ऐसा हो गया। देखिए तो इस पर क्लिक करें और यहाँ जो बॉक्स का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो देखिए पीछे का भी आपका बिल्कुल गोल्ड कलर हो गया है। उसके बाद अगर आप अब काम मुकम्मल हो चुका है। अब इसको गैलरी में लाने के लिए, सेव करने के लिए ऊपर जो ऑप्शन नज़र आ रहा है कैमरे का उस पर क्लिक करें।
उस पर क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज इस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ जो JPG लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें, PNG में इसको तब्दील कर लें। उसके बाद यहाँ डिफ़ॉल्ट जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ जो अल्ट्रा का ऑप्शन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करें। उसके बाद सेव टू गैलरी कर लें। जब आप करेंगे तो गैलरी में डाउनलोड होकर आप हजरात के सामने ये आ जाएगा। बस ये सेव हो चुका है और गैलरी में आ चुका है। देखिए मैं आप हजरात को ले जाकर बताता हूँ कि वो कहाँ आया है। देखिए पहले नंबर पर वही है, आप इस तरह बखूबी बना सकते हैं। उसके लिए पिक्सेल लैब की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक मैं अपने चैनल में भी दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूँ, और अपने चैनल और ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इससे बखूबी फ़ायदा उठा सकते हैं और देख सकते हैं, और आप भी अपना नाम मुज़य्यन अंदाज से बना सकते हैं। ठीक है, दुआ की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।